जहाँ 12 राशियाँ हैं, उसकी देह 27 नक्षत्र हैं, उसके श्वास और 9 ग्रह हैं, उसकी चेतना। 9 ग्रहों का गाथा। ज्योतिष की आत्मा है 9 ग्रह: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। स्वागत है आपका सनातन ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं अग्नि पुराण के उन पवित्र अध्यायों में जहां ब्रह्मांड की चाल, ग्रहों की गति, नक्षत्रों की शक्ति और शुभ अशुभ योगों का रहस्य छिपा है। यह कहानी नहीं, सनातन विज्ञान है, ज्योतिष का शाश्वत सिद्धांत, ज्योतिष का मूल आधार। अग्नि पुराण के इन अध्यायों की शुरुआत होती है एक गूढ़ प्रश्न से: क्या यह ब्रह्मांड केवल संयोग से चल रहा है या इसके पीछे कोई दिव्य गणना है? भगवान अग्नि ऋषि वशिष्ठ को बताते हैं कि ज्योतिष केवल ग्रहों की जानकारी नहीं बल्कि काल का विज्ञान है। यह समय की गति और उसकी ऊर्जा को समझने की कुंजी है। इन अध्यायों में बताया गया है कि कैसे काल पुरुष की रचना होती है। जहाँ 12 राशियाँ हैं, उसकी देह 27 नक्षत्र हैं, उसके श्वास और 9 ग्रह हैं, उसकी चेतना। 9 ग्रहों का गाथा। ज्योतिष की आत्मा है 9 ग्रह: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। हर ग्रह का अपना प्रभाव है, अपनी दिशा और अपनी प्रकृति। सूर्य आत्मा का कारक, राजसिक प्रवृत्ति, पूर्व दिशा का अधिपति। चंद्र मन का प्रतिनिधि, जल तत्व का स्वामी, रात की शांति का दाता। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह, अग्नि तत्व का प्रतिनिधि। बुध वाणी, बुद्धि और व्यापार का कारक। बृहस्पति धर्म, ज्ञान और गुरु का स्वरूप। शुक्र सौंदर्य, कला और भोग विलास का प्रतीक। शनि कर्म, न्याय और तपस्या का दाता, वह धीरे चलता है पर न्याय करता है। राहु और केतु छाया ग्रह, जिनके योग जीवन को उथल पुथल कर सकते हैं। हर ग्रह की दृष्टि उसकी दशा और अंतर्दशा पर, सब मिलकर हमारी जन्म कुंडली की कथा लिखते हैं। नक्षत्रों की शक्ति। ज्योतिष में 27 नक्षत्र माने गए हैं, अश्विनी से लेकर रेवती तक। हर नक्षत्र की अपनी ऊर्जा, स्वभाव और दिशा है। उदाहरण के लिए अश्विनी नक्षत्र शुरुआत का प्रतीक, शीघ्रता और इलाज में कुशल। रोहिणी चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र, सौंदर्य और समृद्धि का घोतक। मघा पूर्वजों से जुड़ा पितृ बल का केंद्र। अनुराधा मित्रता, सहयोग और संगठन का प्रतीक। रेवती अंतिम नक्षत्र, पूर्ति और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं जिन्हें पद कहा जाता है। ये पद हमारी जन्म पत्रिका में ग्रहों के साथ मिलकर जीवन की घटनाओं का निर्माण करते हैं। योगों की महिमा। अग्नि पुराण में अनेक योगों का वर्णन है। शुभ योग, अशुभ योग, राजयोग, विपरीत राजयोग, धन योग और मृत्यु योग तक। राजकेसरी योग, चंद्रमा और बृहस्पति का शुभ मिलन, यह व्यक्ति को विद्वान और सम्मानित बनाता है। चांडाल योग, राहु या केतु का गुरु से संबंध आध्यात्मिक उथल पुथल का कारण बनता है। लक्ष्मी योग, बुध और शुक्र की युति, समृद्धि का संकेत। राजयोग, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रहों का मिलन, राजा तुल्य जीवन देता है। दरिद्र योग, छठे, 8वें या 12वें भाव में अशुभ ग्रहों का योग जीवन में संघर्ष लाता है। हर योग केवल ग्रहों का खेल नहीं, वह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होता है। यही कारण है कि एक ही योग 2 व्यक्तियों के जीवन में भिन्न फल दे सकता है। मुहूर्त का विज्ञान। मुहूर्त का अर्थ है शुभ समय का चुनाव। अग्नि पुराण में बताया गया है कि कैसे जीवन के हर कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ, संतान जन्म के लिए सही समय आवश्यक है। शुभ मुहूर्त की गणना पंचांग से होती है, जिसमें 5 तत्व होते हैं। पहला वार, दिन,
दूसरा तिथि चंद्र दिवस, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग, पांचवा करण। यदि किसी शुभ कार्य में अशुभ योग या तिथि हो तो उसका फल नष्ट हो सकता है। अमावस्या को विवाह करना निषिद्ध है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को गृह प्रवेश शुभ नहीं माना जाता। वहीं रोहिणी, हस्त, पुनर्वास, पुष्य जैसे नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। जन्म कुंडली का रहस्य। अग्नि पुराण के अंतिम अध्यायों में जन्म कुंडली के गहन विश्लेषण का रहस्य छुपा है। जन्म कुंडली 12 भावों से बनी होती है। हर भाव जीवन के किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम भाव आत्मा शरीर, द्वितीय भाव धन वाणी, तृतीय भाव साहस भाई बहन, चतुर्थ भाव माता सुख, पंचम भाव संतान वृद्धि, षष्ठ भाव रोग ऋण शत्रु, सप्तम भाव विवाह संबंध, अष्टम भाव आयु रहस्य, नवम भाव भाग्य धर्म, दसम भाव कर्म पेशा, एकादश भाव लाभ इच्छा, द्वादश भाव हानि मोच। ग्रहों का इन भावों में स्थित होना, दृष्टि डालना या युति करना, ये सब जीवन की दिशा तय करते हैं। ज्योतिष और आत्मबोध। अग्नि पुराण का ज्योतिष ना तो अंधविश्वास है, ना ही केवल भविष्यवाणी। यह आत्मबोध का माध्यम है। यह हमें बताता है कि समय और कर्म एक दूसरे से बंधे हैं। यदि आप शुभ समय का चुनाव करते हैं तो प्रकृति की लहरों के साथ बहते हैं। यदि आप अशुभ समय में कार्य करते हैं तो प्रतिकूलता का सामना करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भाग्य स्थिर नहीं है, कर्म उसे बदल सकता है। तो मित्रों, अग्नि पुराण के इन दिव्य अध्यायों से हमने जाना कि ब्रह्मांड एक गणना है, एक चेतना है। ज्योतिष वह दीपक है जो हमारे मार्ग को आलोकित करता है। इसे विज्ञान की दृष्टि से समझें, श्रद्धा से अपनाएं और कर्म से अपने भाग्य को गढ़ें। थैंक यू।